दोस्तों, अपने लक्ष्य को इतना बड़ा बनाओ कि आपका अपना जो डर है वो बहुत छोटा लगने लग जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो रामेश्वर और आप सभी का स्वागत है अपने इस चैनल में। इसका नाम है वैदिक एस्ट्रो बाय रिया। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और भगवती की कृपा आप सब पर बरस रही होगी। वीडियो के टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि आज हम बात करेंगे केतु ग्रह को लेकर। केतु ग्रह क्या है? एक ऐसे ग्रह जिनका अपना कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन जहाँ पर बैठेंगे, जिस भी ग्रह की राशि में बैठ जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग अपना प्रभाव देने लग जाएंगे या उसके अकॉर्डिंग अपना रूप बना लेंगे। केतु देव के सर नहीं है, सिर्फ हाथ पैर हैं, और लेकिन जहाँ पर भी बैठेंगे तो जड़ से बैठेंगे, यानी कि उसको पकड़ करके बैठेंगे। ग्रह हैं आध्यात्मिकता के, मोक्ष के और नैतिकता के। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में केतु देव बहुत अच्छी पोजीशन में बैठे हैं तो समझ लीजिए कि वह अपने जीवन में ऊंचाइयां छुएगा ही छुएगा, चाहे उसका जन्म कितने भी गरीब परिवार में क्यों ना हुआ हो। जब केतु देव सफलता देते हैं तो शिखर तक सफलता देते हैं। ध्वजा है केतु देव की, यानी आपके परचम लहराते हैं, आपको इतनी सफलता मिलती है कि फिर आपको पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ती। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे केतु ग्रह को लेकर के कर्क राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि केतु ग्रह अब बहुत ज़्यादा पावरफुल होने वाले हैं। खुद के नक्षत्र में होंगे, मघा नक्षत्र में। अभी तक अगर बात की जाए कर्क राशि वालों जातकों की, तो आपके सेकंड हाउस में केतु देव हैं और सिंह राशि में हैं। ये रहेंगे सिंह राशि में ही, सिर्फ और सिर्फ अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। अभी प्रेजेंट की बात की जाए तो केतु जो ग्रह है वो है शुक्राचार्य के नक्षत्र में, यानी शुक्र ग्रह के नक्षत्र में है, और अब ये अपना नक्षत्र परिवर्तन करके मघा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि इनका खुद का ग्रह है। ये खुद इसके स्वामी बनते हैं। कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं बता दूं, ये जो कार्यक्रम है ये आपकी जन्म राशि पर आधारित है, यानी कि चंद्रमा, अगर आपके बर्थ चार्ट में कहीं भी 4 नंबर लिखा हुआ है और उसमें चंद्रमा है तो आप है कर्क राशि के जातक। बहुत ज़्यादा इमोशनली होते हैं, नेक दिल होते हैं और साफ दिल इनका बहुत ज़्यादा होता है इस राशि वाले जातकों का। केतु देव की जो प्रभाव है आपके, देखिए सेकंड हाउस में केतु देव का प्रभाव है। सेकंड हाउस को पहले अगर हम समझे तो आपके धन का, वाणी का, आपके कुटुंब का, 3 चीज़ों का विचार हम यहाँ से करते हैं मोटा मोटा। इसके अलावा और भी चीज़ों का विचार करते हैं। अगर इस समय कर्क राशि वाले जातकों की बात की जाए तो धन से संबंधित इनको बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है। धन में रुकावटें आना, धन संबंधी काम नहीं बनना, पैसों को मोहताज होना, ऐसी स्थिति इनके जीवन में आई, बहुत बार आई, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि इस समय केतु देव है एक राजा के घर में, खुद है सन्यासी ग्रह और राजा के घर में पहुंच चुके। तो आप ये मानिए कि जब कोई सन्यासी किसी राजा के घर में जाएगा तो सन्यासी को भोग विलास से कोई मतलब नहीं है, लेकिन राजा को तो है। राजा को भोग विलास से मतलब है, सन्यासी को नहीं है। तो इसी स्थिति, ये जो स्थिति है, इसी कारण असमंजस की स्थिति पैदा हो रही है और आपको बहुत सारी रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है। कर्क राशि वाले जातकों के लिए जो सामाजिक प्रॉब्लम्स है वो बहुत ज़्यादा आप लोगों की लाइफ में आई। खास करके भाई बंधुओं का साथ छूट गया, परिवार का साथ छूटा, बहुत सी चीज़ों में आपको बहुत तकलीफ़ों का सामना भी करना पड़ा है। रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ा, परिवार में नहीं बनी, इसके अलावा करियर में बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना आप लोगों को करना पड़ा है। केतु ग्रह सिंह राशि में 18 मई 2025 से है, लेकिन अब वो तारीख आ गई है 29 मार्च 2026 की। ये समझ लीजिए 2026 का ये पहला जैकपॉट आपके लिए हो सकता है। 2 महीने के बाद में बहुत शानदार समय आएगा जब केतु देव अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे मघा नक्षत्र में। ये आपके रहेंगे आपके सेकंड हाउस में ही, बहुत बड़े बड़े कामों को करेंगे। खास करके धन संबंधी अगर आपको परेशानी आ रही थी, दिक्कत आ रही थी, तो वो खत्म होगी। पैसा आपका फंस गया था, पैसा अटक गया था, तो वो पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। इनकम ऑफ सोर्सेज जनरेट होंगे ही होंगे। स्थिति काफ़ी साफ दिखाई पड़ रही है। यहाँ पर अगर मैं मोटा मोटा बात करूँ तो सबसे ज़्यादा जो परिवर्तन होगा वो होगा आपके करियर को लेकर के। करियर में आपको बहुत बड़ी ऊंचाइयाँ मिलेगी, बहुत बड़ी सफलता देखने को मिलेगी, कामयाब आप होंगे ही होंगे, चाहे अभी तक स्थिति कैसी भी हो। 29 मार्च के बाद में स्थितियाँ बहुत आपके फेवर में होने वाली है, आप कामयाब बनेंगे ही बनेंगे। अब आपका एक प्रश्न होगा कि केतु देव हमें कैसे कामयाब बना सकते हैं, क्योंकि ये तो है आध्यात्मिकता के कारण, ये तो है मोक्ष के कारक और ये है डिटैचमेंट के कारक।
क्योंकि ये जहाँ पर बैठते हैं वहाँ पर डिटैचमेंट शुरू कर देते हैं। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये रियलिटी है। लेकिन आपके सेकंड हाउस में बैठे तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब सेकंड हाउस में रहने से ही आपको धन से अलग कर देंगे। धन से अलग नहीं करेंगे, बल्कि धन से जोड़ेंगे। लेकिन शर्त आपके साथ में एक है कि आपको उस धन के बारे में विचार नहीं करना है। जहाँ पर भी केतुदेव बैठते हैं वहाँ की चीज़ों के बारे में अगर आप सोचना छोड़ दें, उनसे मोह ना रखें, फिर आप देखिए कैसे आपके काम बनते हैं। यहाँ पर धन के मामले में आपको बिल्कुल भी विचार नहीं करना है। जैसा हो रहा है आपसे वैसा आप कर्म करते जाइए और धन की बिल्कुल ही इच्छा आप छोड़ दीजिए। जब आप इच्छा छोड़ेंगे फिर देखिए आपके कितने अधिक काम बनने वाले हैं। क्योंकि केतु देव का एक ही काम है कि जहाँ पर भी बैठेंगे पहले तो वहाँ का जो रिजल्ट है वो आपको देंगे, लेकिन आप उसके बारे में मोह ना रखें। क्योंकि ये डिटैचमेंट के कारण के अलगाव करते हैं। अगर आपके धन माह में बैठे तो आपका मन ही नहीं करेगा धन कमाने का, ऐसी स्थिति भी कभी कभी ये कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। धन आपका आएगा भी, धन बचेगा भी, धन निवेश भी होगा। धन की स्थिति काफ़ी साफ दिखाई पड़ रही है। धन संबंधी आपको जितनी भी परेशानी थे वो अब सब आपकी लाइफ में ख़त्म हो जाएंगे। इसके जस्ट अपोजिट आपके राहु देव बैठे हैं। राहु देव आपकी ज़िंदगी में अचानक से बदलाव लेकर के आते हैं सडनली, क्योंकि 8th हाउस में बैठे कभी आपको लॉसेस का सामना करना पड़ रहा है तो आपको सडनली कभी धन की प्राप्ति भी हो रही है, सडनली आपका एक्सीडेंट हो रहा है, सडनली आपकी गुप्त चीज़ें बाहर आ रही है। जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है सडन हो रहा है। कभी जॉब छूट रही है तो सडनली आप ऑफिस गए और बॉस ने बोला आप कल से मत आना। ऐसी स्थिति आप लोगों के साथ में हो रही है। अब डरने की ज़रूरत नहीं है। अब कार्य क्षेत्र पर दबदबा बढ़ेगा, काम में मन भी लगेगा, कुछ अच्छे प्रोजेक्ट भी आपके हाथ में लगने वाले हैं। इसके साथ साथ बॉस आपकी काम की तारीफ़ करेंगे, अप्रिशिएट आपको करेंगे, क्योंकि केतुदेव चाहते हैं आप डिसिप्लिन से काम करें, नैतिकता से काम करें, धर्म कर्तव्य को समझते हुए आप काम करें। जब आप इन चीज़ों को अपनी लाइफ में अपनाएंगे और उसके अकॉर्डिंग अगर आप काम करेंगे, बस आप पूरा केतु ग्रह पे छोड़ दीजिए कि कैसे आपको ये ऊंचाइयों तक लेकर के जाते हैं। और जब केतु ऊंचाइयों तक लेकर के जाते हैं तो कोई भी ग्रह आपको गिराने में सक्षम नहीं होता है, क्योंकि आप पहले जड़ को समझते हैं। किसी भी चीज़ को करने से पहले आप उसकी तह तक जाते हैं, उसकी जड़ को समझ के उसको आप बिल्कुल बारीकियां काम की समझते हैं। उसके बाद आपको ऊंचाइयां मिलती हैं। और जब इंसान अपनी काम में बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है उसके बाद में उसको ऊंचाइयां मिलती है तो उसका डाउनफॉल कभी भी नहीं आता। ये तय है और ये बेसिक सी बात है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं, अगर आपको डिप्रेशन है, आपको टेंशन है, परेशानी है, धन संबंधी बहुत ज़्यादा पीड़ा हो रही है तो केतुदेव आपको नेगेटिव रिजल्ट दे रहे हैं कहीं ना कहीं। लेकिन अब अगर आपकी कुंडली में भी केतुदेव जनित कोई भी दोष है, पीड़ा है, तो उसमें आपको डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि केतुदेव आपके सेकंड हाउस में रहेंगे और बहुत अच्छा काम ही यहाँ पर करने वाले हैं। केतुदेव का एक सिद्धांत है कि आप धर्म के मार्ग पर चलिए। जब भी आप नाम जाप के मार्ग पर चलेंगे या फिर धार्मिक बनेंगे, मंत्र जाप करेंगे, पूजा पाठ करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। कभी कभी जीवन में ऐसा होता है कि वो रिजल्ट्स हमें नहीं मिलते या हमें दिखाई नहीं देते, हमारे पूजा पाठ जो हमने किया है उसके रिजल्ट, लेकिन रिजल्ट ज़रूर मिलते हैं, चाहे आपके संतान को मिले, लेकिन मिलते ज़रूर है। और इसका एग्जाम्पल आपने कई बार सोसाइटी में देखने को भी मिलता है कि कईयों के माँ बाप की स्थिति अच्छी नहीं होती, लेकिन बच्चों की स्थिति काफ़ी अच्छी हो जाती है। और बल्कि माँ बाप बहुत ज़्यादा धार्मिक होते हैं और बच्चे धर्म के नाम पर कुछ भी नहीं करते, फिर भी उनकी स्थिति काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग होती है। ये सिर्फ केतुदेव के प्रभाव से होती है, क्योंकि आपका किया हुआ पूजा पाठ कर्म धर्म कहीं पर भी नहीं जाता, वो या तो आपको लगता है या फिर आपके संतान को लगता ही लगता है। तो ये है कर्क राशि वाले जातकों के लिए केतुदेव की सौगात। अब आपको डरने की घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर फोकस कीजिए। कुछ उपायों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो गणेश आराधना आप करते रहिए। गणेश जी को मनाएंगे उतने ही आपके केतुदेव स्ट्रांग होंगे। स्ट्रीट डॉग्स की आप सेवा कर सकते हैं। इसके साथ साथ कुष्ठ रोगियों की सेवा कीजिए, कुछ चैरिटी कीजिए। अपने पितरों के नाम से आप तर्पण दान दक्षिणा कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जो मघा नक्षत्र है उसके स्वामी पितृ भी बनते हैं। तो पितरों की ब्लेसिंग्स आपके जीवन में आएगी, मटेरियल बेनिफिट आपका आना शुरू होगा। इसलिए आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए इस समय चैरिटी पे, और फिर देखिए आपके कैसे बड़े बड़े काम बनते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये जानकारी, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। अगर पहली बार मुझे देख रहे सुन रहे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए राधे राधे।